दोस्तों, मेरा नाम है जय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मीटर सेंसर की। भाई आपने मीटर असेंबली सुना होगा, मीटर गरारी सुना होगा, मीटर केबल भी सुना होगा। अगर आपने मीटर सेंसर नहीं सुना तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर मीटर सेंसर दिखाएंगे और कैसे काम करता है ये भी दिखाएंगे और क्या खासियत और कितना ज्यादा महंगा है। भाई एक टाइम था जब मीटर के अंदर मीटर की गरारियां मतलब मीटर जो है वो गरारियों से चलता था। आगे के पहिए के अंदर गरारी होती थी मीटर की, जिससे मीटर काम करता था। उसके बाद थोड़ा सा आविष्कार ज्यादा हो गया, इंजीनियरों ने थोड़ी और मेहनत करी और उस मीटर गरारी को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया और सीधा सेंसर सिस्टम आ गया आगे के व्हील में। और वो व्हील के अंदर आगे का जो हमारा पहिया होता है उसके अंदर सेंसर लग जाता है और एक डिजिटल टाइप की केबल आती है, वो मीटर के अंदर लग जाती है। उसके बाद वो मीटर काम करने लगा। भाई थोड़ा सा डिजिटल हुआ था जब, मतलब नॉर्मल एनालॉग मीटर से जब डिजिटल मीटर में कन्वर्ट हुई गाड़ियां, तो भाई मीटर सेंसर आने लगा। अब टाइम ऐसा आ गया है कि डिजिटल मीटर वाला जो आगे का सेंसर होता था, जो आगे की मीटर से मतलब वायर निकलती थी और आगे के व्हील में जाती थी, वो सिस्टम भी खत्म कर दिया है काफी गाड़ियों ने। काफी कंपनियां अभी भी उसी एल्गोरिथम पे चल रही है, पर काफी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वो सिस्टम ही वो मतलब टंटा ही खत्म कर दिया। सीधा व्हील का जो हमारा पीछे का जो मतलब पीछे जो इंजन की जो मेन साफट होती है, जिसे हम टॉप गियर साफट बोलते हैं, जिसके ऊपर आगे के चैन सेट की गरारी टाइट होती है, उस गरारी के पास मीटर को कनेक्ट कर दिया है। मतलब वहां पे एक सेंसर लगा दिया है जो उसकी स्पीड को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद हमारा मीटर को वो संकेत देगा और मीटर जो है वहां पे उतनी ही स्पीड दिखाएगा आपको। तो भाई हाँ, हमने लिया हुआ एक सेंसर लिया हुआ है, डिजिटल है और बहुत ही ज्यादा महंगे कर दिए हैं सेंसर। मीटर गरारी की जो कीमत हुआ करती थी पहले 100 से 150 रुपये हुआ करती थी। उसके बाद मीटर के सेंसर आए जो आगे मतलब मीटर सेंसर बोलते हैं ना उसे, मीटर गरारी सेंसर वाले सिस्टम मैं दिखाई देता हूँ आपको, फिजिकल दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये एक सबसे पहले तो देखो ओल्ड मीटर गरारी आती थी। मैं ओल्ड मीटर गरारी आपको दिखाता हूँ। गरारी हमने ली हुई है, देखो यामा कंपनी की गरारी है, ये यामा की जेन्युइन गरारी है। और किस बाइक की है? ये है हमारी यामा फसीनो की। इस बहाने चलो आपको फसीनो की मीटर गरारी की अनबॉक्सिंग दिख गई। भाई इसके अंदर जो गरारियां होती थी वो दो गरारी होती थी। एक होती थी गोल वाली नॉर्मल गरारी जिसे हम गियर ड्राइव बोलते हैं, और एक होती थी और गरारी जिसे हम गियर मीटर बोलते हैं। भाई एक मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये निकल जाओ भाई, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। इनकी कीमत देखेंगे अभी कितनी होती है, पहले दिखा देते हैं। देखो सबसे पहला जो सिस्टम आता था मीटर को चलाने के लिए, जो गाड़ी के अंदर मीटर चलता है, वो ये होता था। एक ये गरारी, एक ये गरारी, दोनों पहिया घूमता था तो ये घूमती थी और ये जब घूमती थी तो ये यूं आपस में ये घूमते थे दोनों। और ये घूमने के बाद इसके अंदर एक केबल आती थी, वो केबल लग जाती थी। वो केबल फिर इनर जो होती थी, मतलब मीटर केबल जो होती है पुराने ओल्ड मॉडल के, उसके अंदर एक इनर होती है, वो इनर इसके अंदर घुसती थी और वो इनर ऊपर मतलब जब ये मीटर की व्हील घूमता तो गरारी घूमती थी और गरारी के घूमने से वो इनर भी घूमती थी। जो इनर मीटर के अंदर डायरेक्ट ऊपर मीटर के अंदर घुसती थी और मीटर की गरारी ऊपर की घूमती थी, जिसकी वजह से वो रीडिंग काउंट होती थी, रीडिंग बढ़ती थी। तो हमें पता लगता था कि मीटर जो है हमारा इतनी स्पीड पे चल रहा है, जितनी तेज ये घूमेगी उतनी तेज वो घूमेगी। तो ये सबसे पुराना सिस्टम था, बहुत पुराना एल्गोरिथम था जब एनालॉग मीटर आते थे। ज्यादातर गाड़ियों में तो आज की डेट में आपको डिजिटल मीटर ही देखने को मिलेगा, एनालॉग मीटर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। तो ये पुराना सिस्टम था। इसकी गरारी की जो कीमत होती थी मैक्सिमम मैं दिखा देता हूँ, 37 रुपए की ये छोटी वाली है और 62 रुपए की बड़ी। मतलब मोटा मोटी बर्गली अगर देखो तो 100 रुपए की गरारी आती थी जेन्युइन पहले, इससे ज्यादा महंगा नहीं था सिस्टम। फिर भाई थोड़ा सा कंपनी के जो इंजीनियर है हमारे, उन्होंने थोड़ा सा और इसे अपडेट किया, अपग्रेड किया और मीटर को जो है डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल मीटर आने लग गए सारी गाड़ियों में और डिजिटल मीटर के अंदर जो मीटर गरारी थी वो थोड़ी सी महंगी होने लग गई। अब कितनी महंगी होने लग गई देखो, एकदम से 100 रुपए की गरारी से सीधा 336 रुपए के ऊपर पहुंच गए। मतलब 200 रुपए के आसपास, 150 रुपए के आसपास 150-200 रुपए बढ़ गए, सीधा 336 रुपए की हो गई, जिसके अंदर आपको मीटर गरारी और सेंसर दोनों मिल लगे। इसे भी दिखा देते हैं हम आपको ये होता कैसा है। ये देखिए, ये भाई डिजिटल केबल आने लगी। इसके अंदर इनर वाला सिस्टम था जो घूमता था वो खत्म कर दिया। सीधा यहाँ पर है तो मीटर गरारी जैसा ही कुछ देखने में आपको लग रहा होगा कि मीटर गरारी जैसा ही कुछ है। मीटर गरारी बॉक्स भी बोल सकते हो आप इसे, नीचे का मीटर सेंसर भी बोल सकते हो जो व्हील के अंदर लगता है। तो भाई इस टाइप का कुछ निकाला और ये भी आपका आगे के व्हील से कनेक्ट हो जाता है। आगे का व्हील घूमता है तो ये सेंस करता है उसको और मीटर को संकेत देता है, जिसकी वजह से मीटर जो है आपका स्पीड बताता है ऊपर, डिजिटल मीटर सारा। तो भाई ये आने लगा, इसको थोड़ा सा और महंगा करा। गरारी आती थी 100 रुपए के आसपास की, ये आने लगा 336 के आसपास का। उसके बाद कंपनी ने भाई और दिमाग लगाया और अपग्रेड किया अपने आप को और इतना ज्यादा अपग्रेड करा गाड़ियों को कि ये मीटर का जो सिस्टम होता था ये सिस्टम ही पूरा हटा के रख दिया और आगे के व्हील को बिल्कुल फ्री कर दिया। व्हील से कोई मतलब ही नहीं आगे के, सीधा डायरेक्ट इंजन से ले लिया। इंजन के अंदर एक टॉप गियर साफट होती है हमारी,
जो इंजन के व्हील को घुमाती है पीछे के, मतलब समझा देता हूँ कैसे। इंजन की एक साफट होती है, आपने चैन सेट कभी चेंज कराया हो अगर अपनी बाइक का, तो चैन सेट के अंदर 2 गरारी होती है, एक चैन होती है। एक होती है पीछे की बड़ी वाली गरारी और एक होती है छोटी वाली गरारी। छोटी वाली जो गरारी होती है वो इंजन के अंदर एक साफट पे टाइट होती है, जिसे हम टॉप गियर साफट बोलते हैं। उस साफट पे टाइट होने के बाद वो गरारी घूमती है और वहीं पर ये मीटर का सेंसर आता है, जो अभी डिजिटल सेंसर निकाले हैं। उस सेंसर को आप लगा दो तो उस गरारी के काउंट से जितनी बार वो घूमेगी उसे ये सेंस करता है और डायरेक्ट मीटर को संकेत देता है कि मीटर जो है, गाड़ी जो है कितनी स्पीड से हमारी घूम रही है, वो गरारी की साफट कितनी स्पीड से घूम रही है। तो इसके थ्रू पता लगता है। भाई ये अपग्रेड तो कर दिया और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि मीटर का सारा सिस्टम हटा दिया, पर इसकी जो कीमत है वो कितनी ज्यादा बढ़ा दी ये आपको दिखाते हैं। पहले थी भाई 100 रुपए, उसके बाद हुई 336 रुपए और उसके बाद अब कितनी हो गई है, जो सेंसर हमारा डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होता है, 913 रुपए। तो भाई देख रहे हैं आप, सीधा सीधा 600 रुपए के आसपास का मुझे लगता है। ये 336 है अगर, तो सीधा सीधा ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम या मिनिमम भी लेते तो 600 रुपए की तरक्की और कर ली, 600 रुपए की महंगाई कर दी और सेंसर दे दिया पिदगुसा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंसर है। अब भाई 913 रुपए का है तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास होगा। हो सकता है इसका मटेरियल बहुत दूर से आता हो, इंडिया से ना आता हो, इसलिए शायद इतना महंगा पड़ रहा हो। विलायत वगैरह से आता होगा इसका मटेरियल, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। तो भाई ये हमारा मीटर का सेंसर है, एकदम बिल्कुल बदलाव कर दिया, बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली गाड़ियों ने। मीटर का सिस्टम हटा दिया, व्हील को भी खाली कर दिया। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, देखेंगे कि कौन सी कंपनी का सेंसर आता है इसके अंदर। कभी कभी होता है ये लूज में भी मिल जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में इकट्ठे बने हो और वो जेन्युइन को वेंडर, मतलब जो वेंडर है वो होंडा को जेन्युइन दे रहा है, हीरो को जेन्युइन दे रहा है या बजाज को जेन्युइन दे रहा है, तो वहां से डायरेक्ट भी उड़ जाते हैं। बस ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हम तो भाई होंडा के अंदर है तो होंडा में जेन्युइन ही खरीदेंगे। हमने ये लिया हुआ है हंक बाइक का, जिसका पार्ट नंबर है 37700 K43901 और एमआरपी इसकी 913 रुपए। आपको दिखा देते हैं एमआरपी, देखिए। तो भाई जल्दी से इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके ऊपर कि कौन सी कंपनी का इसके अंदर मीटर सेंसर निकलेगा। कंपनी लिखी भी है या नहीं लिखी या ऐसे ही बस दे दिया है, या चाइनीज वाइनीज से होगा तो वैसे ऐसे ही यार। ये देख लेते हैं। ये भाई हमने मीटर सेंसर को बाहर निकाल लिया, बिल्कुल छोटा सा मीटर सेंसर है और इसकी केबल जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्यूब 125 डिग्री सेल्सियस कुछ। उसके अलावा यहाँ पर भाई आ जाओ दिखाते हैं आपको कौन सी कंपनी का है। आपने भाई स्टार नाम सुना है अगर, तो देख लीजिए स्टार कंपनी का है। स्टार कंपनी इसके ऊपर लिखी हुई है और स्टार कंपनी का मीटर सेंसर इसके अंदर आ रहा है, जो कि होंडा को काफ़ी सारे पुर्जे ऐसे हैं जो जेन्युइन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा ये हॉर्नेट बाइक का है, हॉर्नेट के अंदर ही लगेगा, या फिर आप इसे यूनिकॉर्न 160 सीसी जो हमारी आती है सीरी यूनिकॉर्न 160 उसमें भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों का इंजन ऑलमोस्ट सेम है। बॉडी के अंदर भी कुछ पार्ट सेम है, पर पूरी बॉडी सेम नहीं मिलेगी, वो अलग होगी। तो ये 3 तार इसके अंदर दिए हुए हैं, 1, 2 और 1, 3। और सेंसर की कीमत में, सेंसर को अगर देखा जाए तो सेंसर में इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जिस हिसाब से इसकी कीमत है 913। आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से 913 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत है। और वहीं गरारी सिर्फ और सिर्फ हमें 100 रुपये में मिल जाती थी भाई। और ये जो उसके बाद गरारी के बाद जो दूसरा आविष्कार हुआ था, ये मीटर सेंसर वाला जो आगे की व्हील में कनेक्ट होता था, इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बहुत ही कम होती थी, 300-350, मैक्सिमम 400-500। मतलब अपाची बाइक ही थी एक जिसका सबसे महंगा था, शायद 500-550 रुपये का था। बाकी तो सारी गाड़ियों का सस्ता ही था। तो भाई वो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको रोज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।